हेलो स्टूडेंट, ये हमारे BA 4 सेमेस्टर साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अब नॉर्मल साइकोलॉजी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक विकार, है ना, विकार के बारे में। वो विकार कौन सा है ये समझ लेते हैं। चिंता विकार, चिंता विकार, विकार यानी कि डिसऑर्डर, ठीक। चिंता विकार जो एंजाइटी भी जिसे कहते हैं, ठीक। क्या होती है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, एंजाइटी, एंजाइटी, ठीक। इतनी बात समझ गए। तो ये चिंता विकार क्या है ये आज की क्लास में समझेंगे, या इसे एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक। इतनी बात समझ गए। अब चिंता विकार क्या है, और ये कई प्रकार का भी होता है। सिर्फ एंजाइटी एक ही प्रकार की नहीं होती है। मनोविज्ञान में जो इस विकार का वर्गीकरण किया गया है उसमें चिंता के 6 प्रकार बताए गए हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग पहले ये समझ लें कि चिंता विकार होता क्या है। तो एक प्रकार का अवास्तविक भय, एक प्रकार का अवास्तविक या अतार्किक, जिसका कोई तर्क नहीं है, अतार्किक भय। चिंता विकार क्या है? एक प्रकार का अवास्तविक और अतार्किक भय, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। यानी कि जब वह व्यक्ति कोई चिंता कर रहा है तो वह अवास्तविक है, अतार्किक है। उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे आप बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए ही, कि परीक्षा है, परीक्षा के दौरान अधिकतर चिंता होती है। तो जैसे कल परीक्षा है या 10 दिन बाद परीक्षा है, तो भय होना स्वाभाविक बात है, सभी को भय होता है। लेकिन किसी को अगर उस परीक्षा का इतना अधिक भय हो जाए कि उसको उस परीक्षा में जाने का से ही डर लगने लगे, वह जाने को ही तैयार ना हो कि हम परीक्षा देंगे, कि परीक्षा में फेल होने का इतना डर है कि वह कह रहा है हम परीक्षा ही छोड़ देंगे, हमको परीक्षा ही नहीं देनी है। जबकि उसकी तैयारी है, उसने पढ़ाई भी करी है, इतनी पर्याप्त पढ़ाई करी है कि वह पास हो जाएगा, लेकिन वह अपने घर पे इस तरह का भय दिखा रहा है कि वह परीक्षा में जाना नहीं चाहता है। तो यह क्या हो गया? एक अवास्तविक और अतार्किक भय हो गया, है ना। तो उसी तरह का जो भय होता है उसी को हम एंजाइटी बोलते हैं, यानी कि दुश्चिंता बोलते हैं। दुश्चिंता यानी कि बुरी चिंता। एक चिंता यानी कि स्वाभाविक होती है, हर एक को होती है, लेकिन जब वही चिंता अति रूप ले लेती है, अतिरंजित का रूप ले लेती है, बहुत बढ़ जाती है, तो वह विकार के रूप में आ जाती है। सामान्य चिंता तो सामान्य व्यक्तियों की होती है, लेकिन जब अतिरंजित होती है तो वो विकार का रूप या डिसऑर्डर का रूप धारण कर लेती है। उसी को हम चिंता विकार कहते हैं। अब चिंता विकार के 6 प्रकार हैं। इसके आज की क्लास में समझ लेते हैं कि प्रकार कौन से हैं। तो निम्न प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं चिंता के। तो सबसे पहली इसमें कौन सी चिंता आती है? सामान्यीकृत, सामान्यीकृत, सामान्यीकृत चिंता विकार। सामान्यीकृत चिंता विकार आता है, जिससे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GAD, GAD, यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या हो गया? सामान्यीकृत चिंता विकार। एक चिंता का प्रकार ये हो गया जो सामान्यीकृत चिंता विकार हो गया, ठीक। इसी में दूसरा क्या है? दूसरा देख लेते। दूसरा है दुर्भीति। क्या है? दुर्भीति। दूसरा क्या हो गया हमारा? दुर्भीति। सॉरी, बड़ी की मात्रा लगेगी इसमें। दुर्भीति, दुर्भीति यानी कि फोबिया, जिसे हम लोग फोबिया के नाम से जानते हैं, उसे इंग्लिश में क्या, फोबिया शायद आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, है ना। फोबिया इंग्लिश का वर्ड है। फोबिया आप लोगों ने सुना भी होगा कि किसी व्यक्ति को इस चीज़ से फोबिया हो गया, इस चीज़ से फोबिया है, तो वो फोबिया
यानी हिंदी में जिसे बोलते हैं दुर्भीति। ठीक, अब तीसरा कौन सा आता है इसी में? तीसरा आ जाता है भीषिका विकृति। भीषिका विकृति, जिसे हम पैनिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनिक डिसऑर्डर। ये सब एंजाइटी के अंतर्गत आ रहे हैं, पैनिक डिसऑर्डर। तीसरी हो गई भीषिका विकृति, समझ आ गई आपको? इतनी बात समझ आई? अब चौथी कौन सी है? उत्तर आघातीय। उत्तर आघातीय। उत्तर आघातीय आपको अभी समझाते हैं। उत्तर आघातीय तनाव विकृति, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको हम PTSD। इसे हम क्या बोलते हैं? PTSD, यानी कि उत्तर आघाती, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक, यानी कि उत्तर यानी कि पहले कोई घटना हुई है, उसका आघात इतना अधिक लगा है कि अभी तक उसके लिए स्ट्रेस हो रहा है या एंजाइटी हो रही है। उस विकृति को हम उत्तर आघातीय विकृति के नाम से या डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। अब पांचवा क्या है इसमें पांचवा क्या है? मनोग्रस्तता। मनोग्रस्तता, बाध्यता मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति, ये इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? OCD भी बहुत आपने सुना होगा। ये वर्ड आप सुनते हैं अक्सर किसी को कि इसको व्यक्ति को OCD हो गया है ना, इसको OCD है। तो वो हम लोग उसको एक सामान्य भाषा में बोल देते हैं। जैसे अगर किसी को सफाई करने की बहुत अधिक आदत है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? OCD है क्या? लेकिन इसमें आप आगे चल के जब समझेंगे मनोग्रस्तता बाध्यता क्या है। ठीक, यानी कि कोई कार्य जब कोई बार बार दोहरा रहा है, मतलब वो चाहता नहीं है उस कार्य को करना, लेकिन ये उसके अंदर एक डिसऑर्डर है कि वह उस कार्य को बार बार कर रहा है। जैसे हाथ धोना ही एक सामान्य रूप से हाथ धोना एक अच्छी आदत है, हैंड वॉश करना अच्छी आदत है, लेकिन कोई व्यक्ति दिन में 100-200 बार हाथ धोए तो क्या ये अच्छी आदत हो सकती है? अच्छी आदत यानी कि यह दूसरे कार्यों में बाधा पहुंचाएगी, उसकी दिनचर्या में बाधा पहुंचाएगी, तो वो एक तरह की उसको डिसऑर्डर हो गया है ना। वही है मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति। इसको आगे इसमें पढ़ेंगे, जब एक एक करके हम लोग सारे प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि हर एक में क्या लक्षण है। इसके बाद हमारा छठा नंबर है तीव्र तनाव विकृति। छठा नंबर क्या है? तीव्र तनाव विकृति, यानी कि एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसे क्या बोलते हैं? एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्या हुआ किया ये? यानी कि तीव्र तनाव विकृति, इसमें काफी जो तनाव है वह काफी तीव्र होता है। ये तो इसके वर्ड से ही समझ आ रहा है। अब इनके अंदर अंतर क्या है, या यह किन कारणों से उत्पन्न होती है, और अलग अलग कौन कितनी तीव्र है, किसका उपचार क्या है, किसके पीछे कारण क्या है, वो एक एक हम क्लास में एक एक चीज़ लेके बताएंगे, है ना। फोबिया कितने टाइप्स का, फोबिया में भी बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे कि अलग अलग किसी चीज़ से भय है तो उस फोबिया का नाम भी है। इस तरह से एक एक क्लास में हम लोग इन 6 एंजाइटी को पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम लोग सामान्यीकृत चिंता विकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे।